आजकल सदन में ये शब्द चल रहा है। भूपेंद्र जी, अभी इसी डिबेट की बात कीजिए, सदन की बात बाद में कर लेंगे, या तो योजना की बात कर लीजिए या तो फिर शब्दों की बात कर लीजिए। मेरे पर आरोप लगाएंगे, मैं उसमें जवाब इसी डिबेट से मिलता जुलता दीजिए ना। इस डिबेट पर आपके साथ जिस प्रकार की डिग्निटी बैठी है उस टाइप की बातें आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपको तो मैं रोक नहीं सकता भाई, बाकी लोग जो आपके साथ बैठे हैं। मांग ली भाई मैंने, आप तो और क्या है, अभी तो दादा ने तो मांगी नहीं, मेरे से नहीं, मैं तो एक बहुत सामान्य आदमी हूँ, लेकिन मेरा कहना जी आप कहाँ एकदम अन्यथा ले गए, मैं तत्काल करेक्ट कर लिया अपने आप। मैं मूल विषय पर आता हूँ, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट की तरफ से बिल को सुधारते हुए, बिल की व्यवस्थाओं को सुधारते हुए, पारदर्शिता लाते हुए जो नाम बदलने का काम किया गया है, इसमें केवल नाम बदलना विरोध का आधार हो सकता है, बाकी चीजों का कोई विरोध नहीं करना चाहते। कांग्रेस के द्वारा लाया गया ये एक प्रमुख बिल था, इस योजना को कंटिन्यू किया गया है और उसमें कुछ और अपग्रेडेशंस किए गए हैं, इसलिए इस बिल की बहुत आलोचना नहीं होना। हाँ, नाम बदलने की होगी, परंतु इसको पास कराने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लोकसभा राज्यसभा में नहीं है। बिल्कुल आऊंगी मैं योगेश जी। भूपेंद्र जी, आप जवाब दीजिएगा कि अगर योजना को और बेहतर किया जा रहा है, उद्देश्य कांग्रेस का भी वही था, उद्देश्य आपका भी वही था कि गरीबों का कल्याण हो, जो गांव में रहने वाले परिवार हैं उन्हें रोजगार मिल सके। अगर उस योजना को और बेहतर किया जा रहा है, जो उद्देश्य था उसी की पूर्ति के लिए काम किए जा रहे हैं, तो फिर आपत्ति कहां से? अभी जो है आप ये जो कह रही, ये तो ये सरकारी दावा है ये तो, और जितने गोदी लोग हैं वो ये बातें करेंगे। जब जो है 100 दिन की गारंटी थी और उसमें केवल जो है 5.6% लोगों को जो है 100 दिन का रोजगार मिला है, तो आप समझिए कि जो है जो आकांक्षी थे 99 पर। भूपेंद्र जी, पहली बात तो ये कि सरकार अगर दावे कर रही है तो मैं सरकार के दावे ही आपको बताऊंगी, अपने खुद के दावे आपको बताऊंगी नहीं। मैं सिर्फ आपसे प्रतिक्रिया ये ले रही हूँ कि सरकार के जो दावे हैं और बेहतरी के अगर दावे हैं, तो उन बेहतरी के दावों का स्वागत कांग्रेस क्यों नहीं कर रही, नाम पर क्यों अटक जा रही है कांग्रेस? इसका जवाब दीजिए। ये मत बताइए मुझे कि मैं सरकार के दावे आपको बता रही हूँ, मेरा काम है जो बात हुई है वो बात आप तक पहुंचाना और उस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना। मैं अपने दावे यहाँ पर नहीं पेश कर रही हूँ, भूपेंद्र जी आप विरोध कर रहे हैं। जवाब ले लीजिए। बिल्कुल विरोध कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें जो है अभी इस योजना का जो फॉर्मेट बदला है उसमें अब राज्य सरकार को 40% हिस्सा देना है। ये जो है जी 40% हिस्सा राज्य सरकार है, सारी की सारी जो है डेफिसिट में है, सारी की सारी राज्य सरकारें कर्ज में लदी हुई हैं और इसी सरकार ने लादा है उनको। उनके पैसे जो है केंद्र सरकार छुपाए हुए। भूपेंद्र जी, कर्ज लेना एक प्रक्रिया है जो जनता तक योजनाएं जाती है, जनता की बेहतरी के लिए। कर्ज लेकर कोई भाग नहीं रहा है, कर्ज चुकाए भी जाते, ठीक है, बहुत समय आपको दे दिया। योगेश जी अपना जवाब दीजिए। आपसे मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात भूपेंद्र जी आपने सवाल मुझसे शुरू किए थे, आपने जिस तरह से सवाल मुझसे शुरू किए थे, आपने वो सवाल आपने मुझसे शुरू किए थे। योगेश जी जवाब दीजिएगा। योगेश जी पूरा भूपेंद्र जी समय कम है, योगेश जी से उनको उत्तर लेना चाहिए। जब से आप ही बोल रहे हैं, देखिए रितु जी, इस मनरेगा योजना को हटाने के पीछे मूल उद्देश्य जो है वो ये था कि 2011 में 25.7% ग्रामीण बेरोजगारी योजना हटाने पे जब आपकी बारी आएगी तब बोल लीजिएगा। योगेश जी को उनकी बात कर लीजिए, उनकी बात से संतुष्ट हो जाइए, दावों से आप संतुष्ट नहीं होंगे, उनकी बात से ग्रामीण बेरोजगारी थी जो मोदी जी के 11 साल के शासन में घटकर 4.86% आ गई है। तो हमने काम किया है मनरेगा का, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था मनरेगा कांग्रेस के गाल पर पड़ा वो तमाचा है, इसको मैं जिंदा रखूंगा, इसको मैं मरने नहीं दूंगा और इसको नए रूप में लेके आने के पीछे उद्देश्य ये है कि 100 दिन की जगह अब हमारे ग्रामीण मजदूरों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा। महीने भर का एवरेज जो निकाल कर उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था वो अब हर हफ्ते दिया जाएगा और ग्रामीण को हमारे ग्राम स्वराज के अंतर्गत उसको मुख्य धारा से। लेकिन योगेश जी पर सवाल ये भी उठता है ना, आप बोल रहे हैं कि परिषदों का गठन किया जाएगा जो जांच करेंगे और भी कई बदलाव होंगे, तो ये फिर कहाँ का नियम कि परिषद का गठन करने के लिए क्या योजना का नाम बदलने की जरूरत है? अगर बेहतरी बदलाव करने थे तो वो बिना नाम बदले हुए भी किए जा सकते थे। देखिए रितु जी, समय गतिमान होता है और समय के अनुसार
जब जिस चीज की आवश्यकता होती है, निश्चित रूप से वक्त बदलाव का है, और वक्त बदलाव का है तो कुछ चीजें बदलना बहुत जरूरी है जो इतिहास के काले पन्नों में हमारे ऊपर थोपी गई हैं। निश्चित रूप से उससे इतर हटकर हमको भारत को कैसे मजबूत बनाना है, राष्ट्र को कैसे मुख्य धारा से हर अंतिम पंक्ति का व्यक्ति जुड़े, उसको उद्देश्य को लेकर, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उसी के अंतर्गत दीजिए कि हर पंक्ति का अंतिम व्यक्ति जुड़े और उस फिर नए नाम के साथ जुड़े, जो नाम बदला जा रहा है उस नाम के साथ जुड़े, योजना का फायदा उठाए। नाम तो एसजेटीज ही है, उसमें केवल महात्मा गांधी शब्द हटाया गया है। महात्मा गांधी शब्द, महात्मा गांधी हम लोगों के भारत के दिलों में बसा हुआ है, हमारी जो करेंसी है उसके ऊपर छपे हुए हैं बापू। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह उस नाम का उल्लेख ही एक डिबेट का विषय बने। इस डिबेट के मुख्य बिंदु ये है कि इसको हटाने के पीछे उद्देश्य जो था वो ये था कि 27% जब बेरोजगारी डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय होती थी, वो माननीय मोदी जी के 11 साल के शासन में 4.25% घटकर आ चुकी है। और अब इसका विरोध बढ़ेगा और गरीबों तक जो कल्याण पहुंचाने का और गरीबों के लिए योजनाएं के जरिए उनकी आर्थिक जो व्यवस्था है और आर्थिक रूप से उन्हें समृद्ध करने का जो सपना है वो कितना साकार होगा, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो देखिए, विपक्ष हंगामा कर रहा है, दूसरी तरफ मनरेगा और विकसित भारत में कुछ बदलाव है। पहले जो नियम थे और जिस तरह से प्रावधान पहले की योजना में थे उनमें कुछ बदलाव किया गया है कि रोजगार जो है वो ज्यादा दिन तक दिया जाएगा। जो बुवाई कटाई का समय होता है उस समय को अलग से रखा जाएगा, यानी कि उस समय मनरेगा से जो काम होते थे अब उन कामों को रोक दिया जाएगा, यानी कि जो मजदूर है वो बुवाई कटाई के समय पर वहां भी कुछ कमा सके, वहां भी काम कर सके, और जब फिर वो काम पूरे हो जाए तो उस समय के अलावा वो मनरेगा में काम कर सके, जिसका नाम बदलकर अब विकसित भारत जी राम जी बिल कर दिया गया है। लेकिन इस बदलाव से विपक्ष को कुछ आपत्ति देखने को मिल रही है, विपक्ष की तरफ से विरोध है। हालांकि विरोध कितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा और जनता तक योजना का लाभ कितना पहुंचेगा ये तो समय ही बताएगा। तो देखिए, विकसित भारत जी राम जी बिल और मनरेगा में क्या अंतर है ये भी आप समझ लीजिए एक बार फिर से कि सरकार इसे क्यों मनरेगा से बेहतर बता रही है। तो मनरेगा योजना में 100 दिन काम की गारंटी दी जा रही थी। नए बिल में 1 साल में मजदूरों को 125 दिन काम की गारंटी दी जाएगी, यानी कि 25 दिन एक्स्ट्रा काम दिया जाएगा जिसका एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलेगा। मनरेगा में स्कीम का जो पूरा खर्च था वो सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है, लेकिन अब नई स्कीम आने के बाद राज्यों को भी इसमें एक हिस्सा देना होगा। मनरेगा में बुवाई और कटाई के लिए कोई खास प्रावधान नहीं था, यानी कि जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे हैं कि बुवाई और कटाई के समय में भी मनरेगा से किए जाने वाले काम चलते रहते थे, और ऐसे में या तो मजदूर मनरेगा में काम कर सकते थे उस समय या फिर बुवाई कटाई में। लेकिन नए बिल में इसका ध्यान रखा गया है और बुवाई और कटाई के मौसम में 60 दिन यानी कि 2 महीने का समय दिया गया है, और इस 2 महीने में जो काम होंगे मनरेगा से जुड़े हुए, यानी कि विकसित भारत जी राम जी से जुड़े हुए जो काम होंगे उन्हें 60 दिन के लिए रोक दिया जाएगा। मनरेगा में 15 दिन में मजदूरी का भुगतान किया जाता था, यानी कि 15 दिन तक जो मजदूर है वो काम करते थे, 2 सप्ताह बाद फिर उन्हें मजदूरी दी जाती थी, वो भुगतान होता था। अब नए बिल के तहत इसे थोड़ा आसान कर दिया गया है, हर सप्ताह की पेमेंट अब की जा सकेगी, और ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कोई खास फोकस मनरेगा का देखने को नहीं मिलता था। इसे भी ध्यान में रखा गया है और नए बिल को इस तरह से बनाया गया है कि इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिले, और यही वजह है कि कुछ बदलावों के साथ मनरेगा का नाम बदलने के लिए। लेकिन इसके बड़े फायदे क्या हैं, जी राम जी बिल के बड़े फायदे क्या है वो भी आपको बताते हैं। एक तो देखिए, रोजगार की गारंटी 125 दिनों के लिए, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय में बढ़ोतरी होगी, 25 दिन की पेमेंट एक्स्ट्रा होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे मजबूती मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देकर बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी, क्योंकि देखिए ये योजना जिसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि गांव तक ही लोगों को सीमित रखा जाए या फिर वहां तक ही इस योजना के फायदों को सीमित रखा जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देकर बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी। जल संसाधनों का संरक्षण भी हो पाएगा। इसके साथ ही जल से संबंधित कामों को प्राथमिकता देने की भी तैयारी है कि जितने भी काम हैं जो जल से संबंधित हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाए, जिससे कि जल संसाधनों का संरक्षण भी हो सके, ग्रामीण उत्पादन में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी हो सके और ग्रामीणों को इसका सीधे तौर पर लाभ पहुंचे, इसकी भी कोशिश की गई है। और ग्रामीण उत्पादन के चलते आजीविका में भी बढ़ोतरी होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
और इसके साथ ही सबसे बड़ा फायदा इसका ये कि जो 25 दिन बढ़ाए गए हैं मजदूरी का भुगतान जो था, यानी कि जो पेमेंट थी उसे अब 15 दिन की बजाय 1 हफ्ते कर दिया गया। तो कुछ बदलाव है, किस तरह का होगा ये बिल और फिर उसके बाद कितना फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए इसी के साथ